ज़ुल्हज के महीने में किसी भी दिन 2 सदक़े ज़रूर करना, क्योंकि ज़ुल्हज के महीने में ये 2 सदक़े अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। पहला सदका ये है, मोहतरम नाज़रीन, एक शख्स बहुत लाचार ज़िंदगी गुजार रहा था। कभी कारोबार में नुकसान, कभी कर्ज़ का बोझ, कभी बीमारियों की यलगार। एक दिन रोता हुआ एक बुज़ुर्ग के पास जा पहुँचा। हज़रत, मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी दुखों का घर बन चुकी है। बुज़ुर्ग ने कहा कि बेटा, ज़ुल्हज का महीना आ चुका है, इसमें ये सदक़े ज़रूर करना। ये 2 सदक़े अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। वो आदमी हैरान तो हुआ, लेकिन दिल को तसल्ली मिली। इसने फ़ैसला किया वो वाकई ही ये 2 सदक़े ज़रूर देगा। कुछ दिन गुजरे। एक रात वो गहरी नींद में था कि अचानक इसने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा। इसने देखा कि इसके घर की छत पर कुछ नूरानी मखलूक खड़ी है। इनके चेहरे चमक रहे हैं, हाथों में बड़े बड़े पत्थर हैं, ऐसे पत्थर जैसे चट्टानों के पत्थर की छत पर दीवारें खड़ी कर रहे हैं। वो घबरा कर चीख कर बोला कि भाइयों, तुम कौन हो? ये मेरा घर है और तुम मेरी इजाज़त के बगैर मेरी छत पर क्या कर रहे हो? किला क्यों बना रहे हो? फरिश्ते इसके करीब आया और इसने कहा कि हम जानते हैं कि ये तो घर तुम्हारा है, लेकिन ये तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं, ये अल्लाह के हुक्म से हो रही है। अल्लाह ने हमें भेजा है। तुमने जो सदका देना शुरू किया है, इसके बदले हम सब ये कर रहे हैं। यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला की गैबी मदद इस वक्त आती है जब इंसान के अपनी नफ्स पर काबू पाकर अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करता है। ज़ुल्हज का महीना वो मुबारक वक्त है जो हुर्मत वाले महीनों में शामिल है, जब हर नेकी का अजर बढ़ा दिया जाता है। वो इंसान के छोटे से अमल को भी अल्लाह को अपनी रहमत और बहुत बड़ा बना देता है। जब वो आदमी ख्वाब से बेदार हुआ तो इसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक अजीब सा सुकून था। इससे एहसास हुआ कि अल्लाह के नज़दीक मादी चीज़ों से ज़्यादा नीयत की अहमियत है। वो दीवारें खुद फरिश्ते तामीर कर रहे थे। वो दरअसल इसकी बनाओं के सामने ढाल बन रही थी। हमारी ज़िंदगी में जब मुश्किलात आती हैं तो हमें ज़ाहिरी असबाब को ढूंढते हैं, लेकिन असल हल रूहानी अमल में छुपा होता है। सदका वो ताकतवर अमल है जो तकदीर के लिखे को बदलने की क़ुव्वत रखता है, बशर्ते ये कि वो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए हो। ज़ुल्हज के मुबारक अयाम में आसमान से रहमतों की बारिश होती है। जो बंदा इस महीने की हुर्मत का ख्याल रखते हुए दूसरों का काम आता है, अल्लाह इसे तनहा नहीं छोड़ता। तो सदक़े के बारे में हमारे ज़हनों में सबसे पहले चीज़ क्या आती है? माल और दौलत, कपड़े, खाना। हम समझते हैं कि सदका सिर्फ पैसे देने का नाम है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये सोच अधूरी है। क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ ऐसे सदक़े भी हैं जो माल के बगैर भी किए जा सकते हैं? ऐसे सदक़े जो हर इंसान कर सकता है। ज़रा दिल पर हाथ रख के सोचिए, अगर सदका सिर्फ माल देने का नाम होता तो गरीब इंसान किसी तरह अल्लाह का महबूब बन सकता। लेकिन ज़ुल्हज का महीना हमें एक ऐसी हकीकत के नज़दीक लेकर जाता है जो हमारी सोच को बदल देता है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा सदका वो है जिन्हें करने के लिए आपको माल खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबूस फरमाया। और आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे ज़्यादा महबूब क्यों बने? क्योंकि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में 2 ऐसे सदक़े दिए जो ना सिर्फ आपकी सुन्नत है बल्कि अल्लाह ताला के सबसे पसंदीदा सदक़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि 2 सदक़े कौन से हैं? क्या आपने कभी चाहा कि आपकी दुआएं तेज़ी से कबूल हों, आपके दुख कम हो जाएं, आपकी ज़िंदगी सुकून से भर जाए? तो जान लीजिए, इसका राज यही है, 2 सदक़ों में छुपा है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, इनकी आदत भी है और अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब चीज़ भी यही है। ये 2 सदक़े अगर आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिए तो यकीन जानिए आपकी दुनिया भी बदल जाएगी, आपकी कब्र भी नूर से भर दी जाएगी और आपकी आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। दुनिया में हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि कहीं से ज़िंदगी खुशहाल हो, इसके घर में सुकून हो, रिज़्क़ में बरकत हो, औलाद फरमाबरदार और नेक हो, बीमारी से निजात मिले, कारोबारी में तरक्की हो। तो याद रखिए, जब इंसान अपनी ज़िंदगी का सदका देना शामिल कर लेता है तो इसकी ज़िंदगी सुधर जाती है, क्योंकि सदका वो कुंजी है जिससे बंद रास्ते खुलते हैं, मुसीबतें टलती हैं, बरकतें नाजिल होती हैं। सदका सिर्फ रुपए या पैसा देना नहीं, बल्कि अल्लाह की बारगाह में अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत को पेश करना है। जो भी सदका करता है, अल्लाह इसके लिए ऐसी राहें खोल देता है जो इंसान के वहम गुमान में भी नहीं होती। यही वजह है कि बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि सदका मुसीबत के आने से पहले रोक देता है। नाज़रीन, ख़ास तौर पर ज़ुल्हज के महीने में जब ये सदका किया जाए तो अल्लाह की रहमत और भी बढ़कर बरसती है। ये सदक़े की ताकत है, लेकिन आज हम जो सदक़े आपको बताने जा रहे हैं वो इससे बढ़कर हैं। इसके लिए ना पैसे की ज़रूरत है, ना माल को जी पर बोझ डालने की। ये वो सदक़े हैं जो अगर ज़ुल्हज के महीने में कर लिए जाएँ तो अल्लाह तबारक व तआला अपने ख़ास महबूब बंदों में शामिल कर लेता है। और यही वो सदक़े हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मामूल था। अब सवाल यह है कि वो कौन से 2 सदक़े हैं? ये महीना सिर्फ तहरीक का एक वाक़या नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की रहमत, सुकून और खुशबू से भरपूर ख़जाना है। अगर आप चाहते हैं कि ज़ुल्हज का महीना आपके लिए बरकतों का ज़रिया बने, रहमतों का ख़जाना लेकर आए, तो सबसे पहला सदका यही है कि अपने दिल को कुशादा करके दूसरों को माफ़ कर दीजिए। ये सदका ऐसा है जिसके लिए जेब से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, ना सोना चांदी देना पड़ता है, लेकिन इसका सवाब और इसका अजर इतना अजीम है कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दी जाती है। माफ़ करने वाला इंसान अल्लाह तबारक व तआला का महबूब बंदा बन जाता है। ज़ुल्हज का महीना दरअसल मुआफ़ी और दरगुजर करने का महीना है। ये वो महीना है जो हमें ये याद दिलाता है कि हमारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज़ एक आम इंसान नहीं थे, बल्कि वो हज़ीम हस्ती हैं।
जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुर्बत अता फरमाई। तो अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हुए, जिन्होंने अल्लाह को अपनी आँखों से देखा और तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। अगर ऐसी अजीम और बबरकत हस्ती ने हमें मुआफ़ करने का सबक दिया है तो हमें सोचना चाहिए कि माफ़ करना महज इखलाकी रवैया नहीं बल्कि अल्लाह की सबसे पसंदीदा सफ़ात में शामिल है। अल्लाह ख़ुद गफ़ूर व रहीम है और वो अपने बंदों को माफ़ करता है, इसलिए वो चाहता है कि इसके बंदे भी एक दूसरे को माफ़ करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दूसरों को माफ़ करता है अल्लाह ताला इसे इज़्ज़त अता फरमाता है। और यही बात बिल्कुल सच है कि बदला लेने से वक्ती सकून तो मिल सकता है, लेकिन असल इज़्ज़त और असल बुलंदी माफ़ कर देने में है। ज़ुल्हज का महीना इस बात का पैगाम देता है कि माफ़ी के दरवाज़े खोल दो ताकि अल्लाह ताला भी अपनी रहमत के दरवाज़े तुम पर खोल दे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हों, आपकी ज़िंदगी में परेशानियां दूर हों, आपके रिज़्क़ में बरकत आए और आपके गुनाह माफ़ हो जाएं, तो दूसरों को माफ़ करने को सदका अपनी आदत बना लीजिए। आपने देखा होगा कि जिन घर में मुआफ़ी और दरगुजर का माहौल होता है, वहाँ सुकून नाजिल होता है, वहाँ मोहब्बत बढ़ती है, वहाँ बरकतें आती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाते हुए ज़ुल्हज के महीने में यह अहद कीजिए कि आप किसी को दिल में जगह देंगे तो सिर्फ मोहब्बत के लिए, ना कि नफ़रत के लिए। मेरी बात याद रखिए, माफ़ करना सिर्फ दूसरों के लिए आसानी पैदा करना नहीं बल्कि अपने लिए भी सुकून और बरकत का ज़रिया है। जो शख्स दूसरों को माफ़ करता है, इसका दिल हल्का हो जाता है, इसके चेहरे पर नूर आता है और अल्लाह ताला इसके गुनाहों को बख्श देता है। तो आइए इस महीने सबसे पहला सदका यही करें कि जिसने आपके साथ जुल्म किया है, आप इसे माफ़ कर दें। यह अमल अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि आपके लिए वो रहमतें नाजिल फरमाएगा जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। यही पहला सदका है, यही असल खुशबू है ज़ुल्हज के महीने की, और यही असल सबक है जो हमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। ये महीना अहले ईमान के लिए खुशी, बरकतों और रूहानी सुकून का महीना है। इस कीमती मौके को गफलत में ना गुजारें बल्कि इन ख़ास अमाल को अख्तियार करें जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है। ज़ुल्हज के महीने में 2 सदक़े ज़रूर करना, क्योंकि ज़ुल्हज के महीने में ये 2 सदक़े हैं अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। सदका सिर्फ माल या खाने पीने की चीज़ का नाम नहीं है बल्कि सदक़े की कई शक्लें हैं, इनमें से हर एक बेहद अजीम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नेक अमल भी सदका है। इस महीने में पहला सदका वो है जो इंसान अपने माल और मेहनत से अल्लाह के बंदों को देता है, जैसे किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी बीमार की मदद करना, यतीम का सहारा बनना या मोहताज के दुख दर्द में शरीक होना। ये सब सदक़े ऐसे अमाल हैं जो अल्लाह ताला के यहाँ बड़े पसंदीदा हैं और बंदे के गुनाहों का कफ़ारा भी बन जाते हैं। ज़ुल्हज के महीने में 2 सदक़े ज़रूर करना, क्योंकि ज़ुल्हज के महीने में ये 2 सदक़े अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। पहला सदका बंदों के साथ ताल्लुक़ है, यानी माल और खैरात। दूसरा सदका है इंसान के अपने नफ्स और जज्बात के साथ ताल्लुक़ का, यानी सब्र करना। ये दोनों सदक़ात इसलिए ज़्यादा अहम हैं क्योंकि एक का ताल्लुक़ हमारी ज़ाहिरी ज़िंदगी से है और दूसरी का ताल्लुक़ हमारी बातनी कैफ़ियत से है। इस तरह ये 2 अमाल इंसान को शख्सियत को मुकम्मल कर देते हैं। ज़ुल्हज में सदका करने की ख़ास अहमियत इसलिए भी है कि यह महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को याद करने और इस पर अमल करने का महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में सदका व खैरात को कसरत से अपनाया। वो अपनी उम्मत को भी बार बार इसकी तरग़ीब देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सरफ़ाए करम और सखाफ़त से थी। आप कभी किसी के सवाली को खाली हाथ ना वापस भेजते। अगर आपके पास कुछ ना होता तो वादा कर लेते कि बाद में पूरा कर देते। इसलिए जब हम इस महीने में सदका करते हैं तो दरअसल हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सन्नत को ज़िंदा करते हैं। यही अमल अल्लाह ताला के करीब का क़ुर्ब का ज़रिया बन जाता है। दूसरा सदका है सब्र करना। ये जुमला अपने अंदर एक अजीम हकीकत रखता है। सब्र करना भी सदका है। आम तौर पर हम सदक़े को सिर्फ माल और खैरात समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सब इंसान के जज्बात और दिल का सदका जब इंसान अपनी तकलीफ़, दुख, नुकसान या गम के बावजूद ज़बान के शिकवे से रोकता है, दिल को मायूसी से बचाता है, अपनी हाजत पर अल्लाह की रज़ा कबूल कर लेता है, तो ये सब्र और यही सब्र अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे कीमती अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तब सब्र की अजीम मिसालों से भरी हुई है। आपने बचपन ही से यतीमी का सब्र किया, नौजवानी में ग़ुरबत का सब्र किया, नबूवत के बाद अहले मक्का के जुल्म व सितम का सब्र किया, तवाइफ की गलियों में पत्थर खाने के बावजूद सब्र किया, यहाँ तक कि अपनी औलाद की दुनिया से जाने पर भी सब्र किया। हर मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब पर तवक्कल किया और उम्मत को ये सबक सिखाया कि सब्र ही वो अमल है जो इंसान को अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब कर लेता है। सोचिए, अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की गलियों में खड़े थे, कुफ़ार आपके रास्ते में कांटे बिछा रहे थे, गालियाँ देते, पत्थर मारते, लेकिन आपने कभी भी बदुआ नहीं दी बल्कि हमेशा सब्र रखा। यही सब्र आपका दूसरा सदका था जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद था। एक और मौके पर जब आप तवाइफ गए, वहाँ के सरदारों ने आपके साथ इंतहाई बुरा सलूक भी किया, बच्चों को आप पर पत्थर मारने के लिए उकसाया, तो आप ज़ख्मी हालत में भी सिर्फ यही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह इनको हिदायत दे दे। ये वो सब्र है
اللہ ताला के यहाँ सबसे बड़ा सदका शुमार होता है। ज़ुल्हज के महीने में जब हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हैं तो हमें ख़ास तौर पे सब्र की सुन्नत को ज़िंदा करना चाहिए। जब जब कोई हमें तकलीफ़ दे, हमें सताए या हमारी हल तलफ़ी करे तो हमें बदले के बजाय सब्र का सदका दे। ये अमल बज़ाहिर मुश्किल है मगर अल्लाह के यहाँ इसका अजर बेहद अजीम है। कुरान में बार बार फरमाया गया कि सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर दिया जाएगा। गोया ये वो सदका है जिसका कोई हद नहीं। लिहाजा हम जब भी सोचते हैं कि ज़ुल्हज के महीने में दो सदक़े ज़रूर करना, क्योंकि ज़ुल्हज के महीने में ये दो सदक़े अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। ज़ुल्हज के महीने में हमें ये अहद करना चाहिए कि हम सिर्फ़ माली सदका नहीं बल्कि सब्र का सदका भी देंगे। ये अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करने वाला और यही वो रास्ता है जो हमें अल्लाह ताला के करीब करता है। इसके अलावा ये भी याद रखिए कि ज़ुल्हज का महीना इबादत का महीना है, हज का क़याम का महीना है। अगर हम आज सब्र से माफ़ी का जज्बा पैदा नहीं करेंगे और नेकियों के ये बड़े मौसम में बरकतों कैसे फैज़याब होंगे। आप अपने गर्दे नौ में देखिए कितने ही ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं जो मांग नहीं सकते। इनकी खामोशी को समझना, इनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए इनकी मदद करना भी ज़ुल्हज का ख़ास सदका है। अपने अखलाक को ऐसा बनाइए कि लोग आपकी मौजूदगी में सुकून महसूस करें। आपकी मुस्कुराहट, आपका अच्छा बोल और किसी परेशानी हल्की सर पर हाथ रखना, ये सब वो मोती हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बहुत कीमती हैं। इस महीने हर घड़ी कीमती है, इसे ज़ाया ना करें बल्कि तौबा और इस्तग़फ़ार के साथ साथ इन्हें अमली सदक़ात को अपना ओढ़ना बिछोना बना लें, ताकि जब कल क़यामत के दिन आप अल्लाह के सामने खड़े हों तो ये सदक़ात आपकी गवाही दें, आपके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दें, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक के सदक़े हम तमाम मुसलमानों की परेशानियाँ दूर फरमाएँ, हमारी ज़िंदगी में खुशहालियाँ अता फरमाएँ। आमीन। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाएँ। नाज़रीन, जाते जाते अल्लाह ताला के खूबसूरत 99 नामों में से एक नाम भी ज़रूर टाइप करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकतें डालें, आपकी नस्लों को नेक बनाएं, आपके घर को खुशियों का कहवर बना दें। याद रखिए, नेकी कभी ज़ाया नहीं होती और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। ज़ुल्हज का ये पैगाम आम करें ताकि दूसरों को भी इन बरकतों में शामिल हो सकें। आपसे गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।